रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान स्थित यूथ हब और चौपाटी को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 10 करोड़ की लागत से बनी चौपाटी को अब अवैध बताकर हटाने की कार्रवाई ने राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, जबकि 2 साल से रोजगार चला रहे वेंडर विस्थापन और असुरक्षित नई जगह को लेकर परेशान है। चौपाटी वैध थी या अवैध, ये सवाल अब अदालत, राजनीति और प्रशासन के बीच फंसकर रह गए। देखिए खास रिपोर्ट। रायपुर के एमजी रोड स्थित साइंस कॉलेज मैदान के सामने करीब 10 करोड़ रुपए खर्च कर यूथ हब और चौपाटी विकसित की गई थी। बाकायदा टेंडर प्रक्रिया के तहत 2 वर्षों तक इसका संचालन भी हुआ, लेकिन शुरुआत से ही इस चौपाटी का विरोध करते रहे पूर्व मंत्री और वर्तमान पश्चिम विधायक राजेश मूणत। मामला कोर्ट तक पहुंचा और अंततः चौपाटी हटाने का फैसला हुआ। इसी आदेश के बाद निगम ने देर रात नोटिस जारी कर सुबह 5 बजे तक खाली करने का निर्देश दिया, जिसके विरोध में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेताओं ने चौपाटी से लेकर मूणत के घर तक देर रात प्रदर्शन किया और कई गिरफ्तारियां भी हुई। मैं आज मौजूद हूं साइंस कॉलेज मैदान स्थित चौपाटी यूथ हब में, जो निर्माण से ही शुरू से विवादों में रहा है। और आज क्या स्थिति है मैं सीधा दिखाने जा रहा हूं तस्वीरों के जरिए, क्योंकि जिस तरह से ये निर्माण से ही लगातार चौपाटी जो है विवादों में रहा है, चाहे वो साइंस कॉलेज मैदान के ज़मीन पर अतिक्रमण के झांसा दे बातें निकलकर सामने आई, उसके बाद यह बातें निकलकर सामने आई कि साइंस कॉलेज परिसर से इसका एनओसी नहीं लिया गया। उसके बाद जिस तरह से अलग अलग राजेश मूणत जो है 12 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, सत्ता वापसी के बाद अंततः नगर निगम ने आज पूरी मामलों पर कार्रवाई करते हुए देर रात का नोटिस दिया कि सुबह 5 बजे तक यह तमाम जो ठेले गुमटियाँ हैं उसे हटा ले, वरना नगर निगम इस पर कार्रवाई करेगी। और आज सुबह वो नज़ारा देख सकते हैं कि पूरे ठेले गुमटियों को यहाँ से हटाकर विस्थापित कर दिया गया है और इसे दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है इसमें स्मार्ट सिटी के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस जो भी सरकारी जगहों पर कोई प्रोजेक्ट जब लाया जाता है तो जिम्मेदार अधिकारी इसके मौका मुआयना करते हैं, इसके ज़मीन को लेकर पूरा आकलन करते हैं, उसके बाद पूरा मैपिंग होती है, तमाम प्रक्रियाएं होती है, उसके बाद चीज़ों को लेकर निर्माण जब प्रोजेक्ट धरातल पर आता है उसके बाद ही करोड़ों रुपए लगाया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ कि मौके पर सरकारी रुपए लग चुके हैं। पिछली सरकार इसे वैध बताई तो इस सरकार इसे अवैध कैसे बता रही है, और इस वैध के बाद इस चौपाटी को हटाकर दूसरे जगह जहां पर विस्थापन किया गया है वो जगह हम आपको दिखाते हैं कि वहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं रही। सुबह होते ही माहौल और गर्मा गया। निगम की टीम जेसीबी और पुलिस बल के साथ चौपाटी पहुंची तो कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने जेसीबी के सामने लेटकर विरोध किया। 2 साल से दुकान चला रहे वेंडरों ने जहां अपने रोजगार को लेकर चिंता जताई, वहीं नई जगह को असुरक्षित बताते हुए कहा वहां आए दिन मारपीट और आपराधिक घटनाएं होती हैं। वेंडरों ने सवाल उठाया कि अचानक विस्थापन से उनकी रोजी रोटी पर संकट क्यों आ गया। निगम ने आश्वासन दिया कि किसी का रोजगार नहीं छीना जाएगा और उचित व्यवस्था की जाएगी। ये जो हुआ है ना, एकदम अचानक से सब हुआ है, एकदम मतलब आए जो भी है पूरा हड़बड़ी में करें ये सब चीज़ हरकत। यार वहाँ का माहौल तो पहले ही बता रहा हूँ भाई, वहाँ तो माहौल ही सही नहीं है, उतना बहुत अंदर है और ब्रिज के नीचे है, आदमी तो उधर जाएगा नहीं। अगर माहौल अगर अच्छा रहा तो अभी भी अच्छा ही, अगर चाहे तो आदमी उधर तो अच्छा माहौल करवा सकता है, मतलब सब चीज़ सेट वेट सब करवा। मतलब अभी तो कुछ हुआ नहीं है, ना सेटअप नहीं हुआ है वहाँ पे। हम दुकान कहाँ लगाए, पूरा यहाँ का दुकान वहाँ जाएगा बोले, अब तक गया ही नहीं है। तो मतलब ऑफकोर्स है अभी भी, मतलब अगर कुछ होता है तो वहाँ का प्लान अगर अच्छा हो, उधर अगर बैठेगा तो अगर चलेगा तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो बना भी ऐसी। क्या बोलेंगे भैया, सब तो हो ही गया बिना नोटिस के। बस आके मुँह से बोल के चले गए कि आपका सुबह तक शिफ्ट हो जाएगा यहाँ चौपाटी करके। तो सब रात भर दौड़ भाग की है, ऐसा नहीं है कोई नहीं। विकास भी अभी थे, हमारे सुबोध हरिवाल भी थे, सब रात भर कोई नहीं सो, कोई भी दुकानदार यहाँ पे रात भर नहीं सोया है। आगे तो उम्मीद ही नहीं है भैया वहाँ उस जगह पे दुकान चलाना हमारे लिए। हम खुद को देखेंगे या कस्टमर को प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ की व्यवहार कैसा होता है, आसपास के लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे। वहाँ एरिया ठीक नहीं है, नशाखोरी होता है। कुछ समय पहले भी मर्डर भी हुआ है वहाँ ऑटो वाले के साथ में। और एक तो रेलवे का जगह है, अवैध है वो। रेलवे खुद वहाँ मना कर रही है दुकान लगाने को। नगर निगम ने जिस जगह पर विस्थापन किया है उन तमाम वेंडरों को, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है
अमानाका ब्रिज और ब्रिज के नीचे जिस तरह से ये ज़मीन है जहां पर नगर निगम ने तमाम वेंडरों को विस्थापित किया है। ये दुकान जो वहां पर साइंस कॉलेज मैदान के पास जो तमाम जो ये चौपाटियां लगती थी उसे हटाकर अब यहाँ पर जो है विस्थापित किया गया है। तमाम जो दुकानें हैं अब यहाँ से संचालित होगी और अब पूरे वेंडरों को यहाँ पर विस्थापित किया गया है। लेकिन अभी मसला इस पर यह फंस रहा है क्योंकि यह जो है रेलवे की ज़मीन बताई जा रही है और रेलवे ने बाकायदा तमाम जो दुकानें हैं उस पर नोटिस चस्पा की है कि यह भी जगह रेलवे की है और अवैध है। आप जो चौपाटी जो दुकान लगा रहे हैं वो अवैध है, उसे आप हटा ले। यानी नगर निगम के पास अब दोहरी चुनौती इसलिए है क्योंकि वहां से उन्होंने अवैध बताकर इस जगह पर वैध स्थापित उसको किया जा रहा है, लेकिन अब रेलवे इसे अवैध बता रही है। तो कुल मिलाकर वेंडर वहां से तो हटाए गए, अब यहाँ से भी खदेड़े जाएंगे तो क्या कुछ स्थिति रहेगी। नगर निगम इस पर क्या बातचीत रेलवे से करता है और इसके साथ क्या कुछ पहलू जो है सुलझकर निकल कर सामने आएगा और वेंडरों की क्या स्थिति रहेगी, अब वो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस पर क्या फैसला लिया जाता है और क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी। दोपहर तक विवाद और बढ़ा। विधायक राजेश मूणत ने प्रेस वार्ता कर दावा किया कि चौपाटी अवैध तरीके से संचालित हो रही थी। नियमों के अनुसार यहां केवल 24 दुकानें होनी चाहिए थी, लेकिन मनमानी करते हुए इसे पूरी चौपाटी में बदल दिया गया। उन्होंने सुरक्षा और व्यवस्था का हवाला देते हुए इसे हटाने को सही ठहराया। वहीं कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि एक व्यक्ति की जिद पर करोड़ों का सरकारी पैसा बर्बाद किया जा रहा है। महापौर मीनल चौबे ने कहा चौपाटी अवैध थी, वेंडर रजिस्टर्ड नहीं थे, लेकिन उन्हें दूसरी जगह व्यवस्थित कर रोजगार दिया जाएगा। चौपाटी को अवैध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर, राजेश मूणत के इशारे पर इस चौपाटी को हटाने का षड्यंत्र किया गया है। ये उनकी एक जिद का तांडव था, ये उनकी जिद थी कि यहाँ से चौपाटी हटनी चाहिए और इसका कोई उनके पास और कोई सोल्यूशन नहीं था, बस ये था कि मुझे चौपाटी नहीं चाहिए। उसके कारण उन्होंने लगभग 400 से 450 परिवारों को जीवन यापन के लिए मोहताज कर दिया है। जो नियम थे उस नियमों के विपरीत उसने पूरा निर्माण किया। नगर निगम के अधीन नहीं था, वो स्मार्ट सिटी में, और इसीलिए चुनी हुई परिषद आने के बाद में उन सब चीज़ों को चेक करने के बाद जो जो चीज़ें थी उन चीज़ों के ऊपर हमने प्रकाश डाल के उसको व्यवस्थित करने के लिए कहा। और आज भी हम किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहते, लेकिन जिसने पैसा कमाया और जिसका हक है उनको वो देना। 3 साल का एग्रीमेंट, 2 साल पूर्ण हो चुके, इसलिए जहां भी व्यवस्थापन होगा हम सहयोग करेंगे। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को क्या लाभ मिलेगा? चौपाटी का आदरणीय राजेश मूणत जी ने प्रारंभ से विरोध किया। जनता की अदालत में कोई राजनीति नहीं चलती। जनता ने उनको भी स्पष्ट बहुमत दिया, प्रदेश की सरकार को भी स्पष्ट बहुमत दिया और शहर की सरकार को भी स्पष्ट बहुमत दिया। इसका अर्थ साफ है कि जनता भी, रायपुर शहर की जनता भी हमारे साथ है और इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियों का वो विरोध करेगी। नगर निगम ने तमाम विवादों पर विराम लगाने की कोशिश तो की, लेकिन एक नया विवाद छिड़ गया, क्योंकि जिस जगह पर विस्थापन दिया गया वो भी रेलवे की जमीन बताई जा रही है। अब रेलवे भी नोटिस देकर वेंडरों को धमकी दे रहा है। ऐसे में वेंडर्स की रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है। अब राजनीतिक सियासी अखाड़े के बीच आखिरकार इन वेंडर का भला कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन मनोज मानिकपुरी के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।